कोई व्यक्ति हमारी निंदा भले ही करता रहे, लेकिन हमें अपना काम करना है। जब इस तरह से जीवन यापन करेंगे, हम इस पृथ्वी पर रहेंगे, तो पृथ्वी स्वर्ग कही जाएगी। भगवान राम के समय में भी अनगिनत तरह के लोग थे। कैसे भगवान राम उनके साथ रहते थे। जहाँ पर भगवान राम ये पढ़ाते थे, जहाँ क्रियायोग का सिद्धांत है, एको अहम बहुश्याम, एक ही परब्रह्म सब रूपों में है, वहीं पर रावण दूसरी शिक्षा देता था, जो कुछ है हम ही हैं, हमने देवताओं को वश में कर लिया है, ये मानव और बंदर क्या है, ये सब किसी लायक नहीं है, ये मरकट है, न जाने क्या क्या भाषा प्रयोग करता था। वहीं पर भगवान राम इस भाषा का प्रयोग नहीं किए। इसलिए राम पूरे विश्व में शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र किए गए और स्वतंत्र करने का कार्यभार चिंतन सौंपा गया मंथरा को। जैसे नहीं समुद्र में मंथन करिए अमृत और विष निकलता है, ऐसे मंथरा एक विदुषी थी, उसको लोगों ने सौंपा मंथन करने का, तो उसने रात ही में विचार कर लिया, ये सब देश चलाना, बिजली पानी देना, सड़क बनाना, ये सब तो भारत कर लेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में और रावण प्रवृत्ति का राम में रूपांतरण ये केवल राम ही कर पाएंगे। तो लोग इसको उल्टा पुल्टा समझते हैं, और रामानंद सागर ने ऐसा मंथरा को दिखाया है, अगर आप देखिए तो बड़ी गुस्सा आती है उसको देखकर। ये तो उनकी एक्टिंग पर है, जो डायरेक्शन देगा वैसे एक्टिंग होगी। और कैकेयी के विषय में, कैकेयी परम ज्ञानी थे, उन्होंने सुनिश्चित किया कि भरत ही ऐसा करें। और भरत किस तरह से राज्य चलाए, राम के नियमों में चलाए और किसी नियम में नहीं। राम से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, उनसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं, उनसे बड़ा कोई अवतार नहीं। इसे राम के पद चिन्हों पर ही शासन व्यवस्था निर्धारित किया। ऐसे महाभारत पढ़िए और उसमें किसी के प्रति द्वेष आ जाए, घृणा आ जाए, गलत भावना आ जाए, पता चला अभिमन्यु को एक साथ लोगों ने मारा, जब निहत्थे थे, कोई शस्त्र नहीं था, एक साथ सभी ने वार किया, तो कहते गलत हुआ। गलत सही का निर्णय कैसे हम कर लेंगे जब तक साधना की गहराई में न जाएं, हम परब्रह्म के साथ एकाकार न हो जाएं, तब तक क्या गलत है क्या सही है निर्णय नहीं कर पाएंगे। अभिमन्यु के साथ जैसे हुआ ऐसे ही होता है। जब आप ध्यान करेंगे और अभिमन्यु की स्थिति में आएंगे, अभिता मुनिते इति अभिमन्यु। अभिमन्यु कहते हैं जो चारों तरफ से रमा हुआ हो, समाधिस्थ हो। जब समाधि में पहली बार जाएंगे तो इतनी बाधाएं आती हैं और बाधाएं आपको समाधि से हटा देंगी। ये तो सबके साथ होता है, लेकिन वो जो सीन हम देखते हैं उसको समझ नहीं पाते हैं। इतिहास की घटनाओं को लेकर के ब्रह्मर्षि वेदव्यास ने आध्यात्मिक विज्ञान की रचना किया है। ऐसे ही राम के समय जो कुछ हुआ ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर के और रामायण और रामचरितमानस की रचना हुई। अगर ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर के रचना न करते और गणित की सूत्र की तरह जैसे महर्षि पतंजल ने लिखा अध्यात्म, जो महर्षि पतंजल ने लिखा है उसी को वेदव्यास ने महाभारत के रूप में लिखा है, उसी को वाल्मीकि ने रामायण के रूप में लिखा है, उसी को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में लिखा है। पतंजलि योग दर्शन देखिए गणित की तरह नीरस लगता है, और रामायण महाभारत सब उसमें पा जाते हैं अपने अपने भर का।
जब तक रिचार्जिंग की मास्टरी नहीं होगी तब तक हम व्याधि मुक्त नहीं होंगे। अगर ध्यान करने वाले बीमार हैं तो ध्यान का बुरा प्रचार होता है। अगर किसी की वजह से ध्यान की क्रिया योग का प्रचार ठीक नहीं हुआ तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए रिचार्जिंग का एक्सपर्ट तो होना ही होना है। साइंस ऑफ फूड में पहला खाना वो है जिसको बाइबल में लिखा है कि वी डू नॉट लिव ऑन ब्रेड एलोन बट विद द ईच वर्ड प्रोसीड्स इनटू माउथ फ्रॉम द गॉड। ये जो हमारा जिसे मेडुला कहते हैं माउथ, यहाँ से जो अंदर में प्रवेश करती है शक्ति, वो हमारी पहली खुराक है। अगर उस खुराक की कमी है तो आप कुछ भी खाएं, आपके अंगों में जाएगा नहीं। ये मत सोचिए कि हम जो खाते पीते हैं वो हमारे पैर तक आता होगा, त्वचा तक, हर एक एक कोशिकाओं तक, ये निश्चित नहीं है। हम कोई चीज़ खा ले और हर जगह पहुँचे, ये निश्चित नहीं है। केवल कुछ चीज़ें आसानी से पहुँचती हैं जो बहुत हाईली पोटेंटाइज फॉर्म में है, जैसे पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, कॉर्टिसोन्स, या इस तरह से जो हार्मोन्स हैं। जब ये सब लीजिए तो इतना ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इतना पोटेंटाइज फॉर्म में होते हैं कि ये हाथ पैर न हिलाइए तब भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन चूँकि वो सब जो खाया जाता है, हार्मोन्स हैं और चीज़ें हैं, तो उन सब की आवश्यकता अगर बढ़ती गई तो फिर धीरे धीरे मन असंतुलित होने लगता है। हमें ज़्यादातर निर्भर रहना चाहिए। जो मेडुला में शक्ति आती है ब्रह्मांड से, ये शक्ति स्वयं अंदर में रूपांतरित हो जाए हार्मोन्स के रूप में, वाइटमिन्स के रूप में, एंजाइम्स के रूप में। हमें जो जो इस शरीर में आवश्यकता है वही शक्ति उन सब में रूपांतरित हो जाए तो बहुत ही हायर क्वालिटी का खाना मिलता है। क्योंकि वही शक्ति है जो रूपांतरित होकर के हड्डी के रूप में है। मसल्स, मांसपेशियाँ, चमड़ा, आर्टरीज, वेन्स, उसके अंदर खून, और जो सफ़ेद खून है लिम्फ नोड जिसको एंजाइम्स कहते हैं, फिर हार्मोन्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स, जो कुछ चीज़ें हैं ये सब के सब एक ऐसे बने हैं। ये जो शक्ति आती है मेडुला के अंदर, ये अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाती है। और अलग अलग रूपों में कैसे प्रकट होती है, यही तो परमात्मा की कला है। वो शक्ति स्वयं परमात्मा का रूप है, उसमें ऑटो सेटअप प्रोसेस है, एक से अनंत में रूपांतरित होने की क्षमता है। जब अंदर में प्रवेश करती है तो एक से अनेक में रूपांतरित हो जाती है और वही अपने स्वरूप के रूप में आती है और पंच कोश में विभाजित हो जाती है। पंच कोश कहते हैं 5 आवरण। कोश कहते हैं जैसे थैली हो, आवरण हो, कोई जगह हो। तो इस तरह से अपने शरीर में 5 क्षेत्र हैं, उसी क्षेत्र को कोश कहते हैं। पंचकोशी परिक्रमा का ज़्यादातर लोग अर्थ लगाते हैं कि 10 मील टहलना। पंचकोशी परिक्रमा का अर्थ है अपने स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाइए
और स्वरूप का जो पूर्ण अस्तित्व है, जो दृश्य रूप दिखाई पड़ता है, ये 5 क्षेत्रों में विभाजित है। पहला क्षेत्र है जो सबसे ग्रॉस है, जिसमें चैतन्यता बहुत कम दिखाई पड़ती है, न के बराबर, वो है अणुपरमाणुओं का क्षेत्र। अणुपरमाणुओं के क्षेत्र को अन्नमय कोश कहते हैं, जिसमें सभी ऊर्जा की तरंगे, एटम मालिक्यूल्स वो सब आते हैं। फिर ही एटम मालिक्यूल्स फिर स्वयं रूपांतरित हो जाते हैं दूसरे क्षेत्र में, जिसको प्राणमय क्षेत्र कहते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय क्षेत्र, प्राणमय क्षेत्र, जिसमें समस्त वनस्पति जगत आता है। ये सब अपने अंदर है। वो डिवाइन फॉर्म होते हैं, जैसे एक बीज के अंदर पूरे पेड़ के, वृक्ष के सारे आकार डिवाइन फॉर्म में है। डिवाइन फॉर्म का मतलब क्या है? वो इस आकार में है कि उनको आंखों से नहीं देख पाएंगे। उनको देखने के लिए विशिष्ट टूल चाहिए, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या EMRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, उससे नहीं दिखेगा। उसको देखने के लिए इंट्यूटिव माइक्रोस्कोप चाहिए, इंट्यूटिव टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप दोनों चाहिए। इस तरीके से जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो जो दूसरा कोष जागृत होने लगता है, जिसे वनस्पति जगत कहते हैं, फिर बहुत ढेर सारी चीज़ों को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो अनाज, फल, ये सारी चीज़ें अपने अंदर डिवाइन रूप में वाइब्रेट करते रहते हैं और उसे हायर क्वालिटी की एनर्जी मिलती है। इस किताब में जब पढ़िएगा, निराहारी योगिनी और थेरेसे न्यूमैन, 2 की घटना दी हुई है। थेरेसे न्यूमैन जो मैरी मैकडोनाल्ड के रिइंकार्नेशन अवतार थी जर्मनी में, हर शुक्रवार को ईसा मसीह को जब याद करती थी तो उनके हाथों में खून निकलने लगता था।